हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BHIC 103 हिस्ट्री ऑफ इंडिया करवाऊंगी। देखिए, भारत का जो इतिहास है ये इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। क्योंकि ये आपका ग्रेजुएशन का कोर्स है तो आप 33% पे अपने आप को पास मान सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करिएगा कि जो भी आपका क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हों आपके, लाइक आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और उसमें आपको चॉइस भी मिली होती है। 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं आपके, जिसमें से 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि जो भी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। चाहे आपका पेपर 3 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लिखे हों, चाहे 2 आंसर्स अच्छे लिखे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जो अच्छे से आते हैं आंसर उनको बहुत अच्छे से लिख दीजिएगा, एक्स्ट्रा पेजेस भर दीजिएगा। लेकिन जिसमें ज़्यादा अच्छे से आंसर्स नहीं आते हो, जहाँ पे आपको डाउट रह जाए, तो वहाँ पे भी ट्राई करिएगा कि आंसर को अटेम्प्ट ज़रूर करें, चाहे आप उसमें कम लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ गुप्ता इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। गुप्ता की अर्थव्यवस्था एवं समाज की मुख्य विशेषताओं के ऊपर आपको कुछ टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन थर्ड अर्बनाइजेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन में पूछा गया है तीसरे शहरीकरण को परिभाषित कीजिए और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि थर्ड अर्बनाइजेशन को डिफाइन करिए, और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस पौराणिक हिंदुज्म। पौराणिक हिंदू या हिंद धर्म पर चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, डिस्कस द अचीवमेंट्स इन आर्ट एंड द आर्किटेक्चर इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्ता काल के बाद कला और वास्तुकला की उपलब्धियों पर चर्चा करनी है। ये जो बुक है आप इसमें देखेंगे मोस्टली जो आपका कंसेप्ट है ना वो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड ही होगा। तो आपको गुप्ता पीरियड के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, जिसके अंदर पोस्ट गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड बता देंगे आप क्या क्या था वहाँ पे। उसके अलावा डिक्लाइन कैसे हुआ था गुप्ता पीरियड का, और जो इमरजेंस है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द स्टेटस ऑफ क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स इन अर्ली मेडिवल इंडिया। आरंभिक मध्यकालीन भारत में शिल्प और शिल्पकार की स्थिति पर प्रकाश डालना है। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, व्हाट आर द चेंजेस इन द इकोनॉमी एंड द ट्रेड इन द गुप्ता एंड द पोस्ट गुप्ता पीरियड। यहाँ पे देखिए आपसे ना इकोनॉमी और जो ट्रेड है ना, मतलब कि जो व्यापार है, इसमें आपको चेंजेस पूछे गए हैं कि गुप्ता पीरियड के टेन्योर में और गुप्ता पीरियड के बाद का जो टाइम था ना उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने आपके सारे प्रीवियस ईयर के जो शॉर्ट नोट है जो रिपीटेड फॉर्म में पूछे गए थे वो सब यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, लेकिन इनके आंसर्स के लिए अच्छा सा एक मटेरियल रेडी कर लीजिएगा। हो सकता है कि ये 2-3 वर्ड्स को इसमें मर्ज कर दिया जाए, 2-3 कंसेप्ट को मर्ज करके आपसे एक लॉन्ग आंसर भी यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। पहला शॉर्ट नोट लिखना है आपको शुंगास के ऊपर, शुंग। दूसरा है हर्षवर्धन एंड द राइज ऑफ कनौज। हर्षवर्धन और कनौज का उदय, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। नंबर 3 है भक्ति कल्ट। भक्ति पंथ के ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ वुमेन। ये भी इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ वुमेन इन द पीरियड बिटवीन 200 BCE एंड 750 CE के जो मध्यकालीन जो ये पीरियड है ना, टाइम पीरियड, इसके मध्य महिलाओं की जो स्थिति थी वो आपको लिखनी है। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका लॉन्ग आंसर में भी मैंने देखा था और ये शॉर्ट आंसर में भी आपको गिवन था। नेक्स्ट है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक भी आपका लॉन्ग आंसर में पूछा जा चुका है, याद रखना है लॉन्ग आंसर में। और फिर लास्ट आपका शॉर्ट नोट आता है यहाँ पे तिनाई सिस्टम, तिनाई प्रणाली। फिर ये जो 2 टर्म्स है ना, डिक्लाइन ऑफ गुप्ता, गुप्तों का पतन, ये आपका लॉन्ग आंसर में भी था, और गणिकास जो है ना इसके ऊपर आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे ना कुछ शॉर्ट नोट हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। बाकी आपको इस वीडियो की PDF जो मैं इसमें आपको कंटेंट लिखा हुआ दिखा रही हूँ, क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इग्नू एग्जाम्स के नाम पे टेलीग्राम पे पेज मैंने क्रिएट किया हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वहाँ नहीं है, लेकिन आप ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं आपको PDF जो है ना वो इसमें दे देती हूँ। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, physicsphantom@23, physicsphantom
@23। यहाँ आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई एग्जाम रिलेटेड आपको डाउट है तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा, डिस्कस द चीफ फीचर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ साइंटिस्ट इन इंडिया एंड विद रेफरेंस टू द आर्यभट्ट एंड द भास्कराचार्य। आपको ना यहाँ पे अचीवमेंट्स लिखनी है। ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर में आपके काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट बिल्कुल इसके ऊपर लायबल होके नहीं जाना है कि बस इतना ही करना है। अगर आपके पास में टाइम है तो आप और भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो इतना तो आप ज़रूर करके जाइएगा। वेल, गुड लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।